हील साहब, अब चूँकि आज मियाँ नवाज शरीफ साहब ने सदारत का हल्फ उठा लिया, वो पार्टी के नए सदर हैं और ज़ाहिर हुकूमत की सबसे बड़ी जमात है इस वक्त मुस्लिम लीग नून, तो अब क्या कुछ हुकूमती पॉलिसियों में अपोजिशन को लेकर कोई तब्दीली आ सकती है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे जुलूस रैलियाँ करने की आप लोगों ने एहतजाज तक करने की इजाज़त नहीं दी हुई है, कोई अनाउंसमेंट होती है उसके बाद कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती हैं, रात 12 बजे CDA दावा बोल देता है इनके सेक्रेटेरिएट पर, तो भले ही वो लीगल वो कोई कार्रवाई हो, लेकिन वो भी एक मुनासिब वक्त पर पेशगी नोटिस देकर भी की जा सकती है। तो अब इन तमाम मामलात पर क्या कहेंगे आप? जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं तमाम तर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान को और बिलखुसूस पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपना जो असल मनसब था पार्टी की सदारत का, जो उनसे बड़े गैर कानूनी तरीके से और एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल मूव के तहत जो है गलत फैसले के तहत वो उनसे छीना गया था और उनको ताहयात पार्टी की सदारत से नाअहल किया गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वो फैसले हैं जो पाकिस्तान में स्याह फैसलों की तरह याद रखे जाएंगे। और जहाँ तक आपने हुकूमत की बात की कि हुकूमत की तरफ से कोई लचक या कोई नरमी, देखें हम तो इनको दावत दे रहे हैं और 12 दफ़ा हम इनको दावत दे चुके हैं कि आप आएँ पार्लियामान के अंदर, जो गुफ्तगू करनी है, जो डिस्कशन करनी है, जो आपकी रिजर्वेशन है, जो TOR तय करने हैं, वो वहाँ पे आके तय करें। ये बाहर बैठ के या आप अगर गैर सियासी कुव्वतों से अगर मदद मांगते हैं तो ना तो वो आपको कोई मदद फराहम करेंगे और ना ही आपको उनसे कोई मदद मिलनी है। अगर सियासी लोगों से आप बात करेंगे, सियासी जमातों से आप डायलॉग करेंगे तो रास्ता निकल सकता है और बेशतर रास्ते होते हैं जो निकाले जा सकते हैं। नोटिस की आपने बात की, तो नोटिस इनको 12 दफा नोटिस मिले हैं, 2020 में भी मिले हैं, 21 में मिले हैं, 22 में मिले हैं। तो क्या हम कानून जो हरकत में है उसको छोड़ दें या उसको सस्पेंड कर दें? इनके खिलाफ जो गैर कानूनी इन्होंने इक़दामात किए हुए हैं। सबसे पहले मियाँ साहब ने आज जो अपनी तकरीर थी बहैसियत सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तो उसमें वाज़ेह तौर पे उन्होंने कहा कि ओरिजिनल लंदन प्लान जो आपने गढ़ा था, जो आपने उस टाइम तैयारी की थी 2014 के टाइम पे, 13 के टाइम पे, तो अब आप कौम को बताएं, कौम आपको माफ नहीं करेगी कि जो आपने मुल्क के साथ खिलवाड़ किया। उन्होंने वो तमाम तर चीजें गिनवाई क्योंकि पाकिस्तानी कौम की याददाश्त जो है वो बहुत कमजोर है और वो दोबारा दोहराना, और उसका मकसद सिर्फ ये था कि ये रीइटरेशन हो, हमारी जो नौजवान नस्ल है उनके जहनों में, उनको पता हो कि उस टाइम पाकिस्तान की आज से 1 तिहाई पहले कैसी थी और अब जो है पाकिस्तान की हालत, इस 4 साल का पीरियड, ये जो एक फस्तायत ज़दा सियासी जमात इक़्तिदार में रही है, उसके बाद जो मुल्क का हाल किया गया है वो कैसे। अकील साहब, तो इनकी जमात को भी गए हुए 2 साल से ज़्यादा हो गए ना, फिर तो PDM की हुकूमत आई 16 माह, उस दौरान जो कुछ हुआ वो भी इस मुल्क के अवाम ने देखा भी, झेला भी, बर्दाश्त भी किया, फिर केयर टेकर गवर्नमेंट आई, तो इन 2 साल में तो बहुत कुछ बेहतर किया जा सकता था। जी बहुत कुछ बेहतर किया जा सकता था, ये बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है। अगर खालिस्तान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती जो 2 तिहाई अक्सरियत वाली थी, ये सिंपल मेजॉरिटी वाली थी। अब बात यह है कि जो हमने इकोनॉमिक ग्राउंड पे फैसले लेने हैं वो इत्तेहादियों के साथ, वो इतनी ज्यादा जमातों की तादाद के साथ फैसले नहीं लिए जा सकते थे क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी का एक अपना इंटरेस्ट होता है या उनका अपना एक मैनिफेस्टो होता है। 16 महीने की जो हुकूमत थी वो पाकिस्तान को डिफॉल्ट के दहाने से बचाने के लिए थी कि पाकिस्तान को जो श्रीलंका माजरत के साथ बनाने की मतलब हद्दुल इम्कान कोशिश की गई, और आज भी आपने देखा कि वही नैरेटिव चल रहा है। अब वो बांग्लादेश की मिसालें देते हैं, वो देते हैं शेख मुजीब की मिसालें देते हैं। तो इनको अगर मुक्ति भानी बनना है और ये वाकईतन जो है अगर पाकिस्तान के दुश्मनों से जाके मिल बैठना चाहते हैं, क्योंकि फंडिंग तो इनकी तो पार्टी की तमाम तर वहीं से ही आती है, बैरून ममालिक से, और ये एब्सोल्युटली नॉट का तो नारा लगाते हैं लेकिन फिर जाते हैं IMF को खत लिखते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी को दोबारा तबाह करने के लिए। ये कहते हैं कि जी IMF पाकिस्तान को कर्जे ना दे। तो एक पार्टी जो अवाम के सामने ओपन एंड शट केस है कि तुली हुई है इस बात पे कि पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में तकसीम करना है, पाकिस्तान को नाउज बिल्ला जो है हमने तबाही की तरफ धकेलना है, तो उस पार्टी से क्या बैरिस्टर साहब, फिर उसी पार्टी के जो हिमायत याफ्ता नुमाइंदे जो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ते हैं 8 फरवरी को, फिर वो सबसे बड़ी तादाद में कैसे कामयाब हो जाते हैं? वही उसी मुल्क के अवाम फिर उन लोगों को कैसे वोट दे देती है? तो अवाम के लिए लम्हा फिक्रिया है कि अगर अवाम ने इस पार्टी के लोगों को अगर भेजा है तो अवाम की मेरे ख्याल से बहुत एक शॉर्ट उनका भी जो है विजन है,
وہ انہوں نے میاں محمد نواز شریف کا وہ ویژن نہیں دیکھا جو پاکستان کی اکانومی کو ٹیک آف کرانے والا ویژن تھا. انہوں نے میاں محمد نواز شریف کا وہ ویژن نہیں دیکھا جو ڈالر 104 پہ تھا, کیونکہ انہوں نے بات آج بھی ڈالر کی 104 پر ٹائم کی اور اس کے بعد انہوں نے پیٹرول کی, گیس کی اور تمام تر قیمتیں. اور انہوں نے کہا کہ آج میں دیکھ رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو حکمران ہیں جس میں وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں اور وزیر اعلیٰ صاحب ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ہاتھ پکڑا ہے اور پاکستان دوبارہ, کیونکہ یہ ایک فیکٹ ہے کہ جتنی بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں, جو اشیاء خرد و نوش ہیں, یا اس کے علاوہ دیگر آپ چیزیں دیکھیں, پیٹرول دیکھیں, باقی تمام تر چیزیں دیکھیں, تمام چیزوں میں کمی آ رہی ہے. پاکستان دوبارہ سے جو ہے الحمدللہ اس کی اکانومی سٹیبل ہو رہی ہے. اور اگر کسی ایک سیاسی جماعت کو کوئی ایشو ہے تو وہ پاکستان کے ساتھ پھر ایشو ہے, وہ پاکستانی عوام کے ساتھ ایشو ہے. اگر پاکستانی عوام کو خوش نہیں دیکھا جا سکتا تو یہ پاکستانی عوام کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ اس سیاسی جماعت کے ساتھ اب ہم نے کیا کرنا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.